गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड माई सेल्फ इज तीज चड्डा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नाउ यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, लेट इट बी, ये मेरे पास एक ग्राउंड है, दिस इज माई ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम में भी एंड टॉप ऑफ ए टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें बताई हुई हैं। एक हमारे पास बिल्डिंग है, लेट इट बी, ये मेरे पास क्या आ गया, बिल्डिंग, दिस इज माई बिल्डिंग। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया बेटा। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक टावर है, ये आ गया बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग, और ये क्या आ गया, टावर। ये टावर की टॉप होगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि ग्राउंड पे आपने कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, टावर के बॉटम पे, तो टावर का बॉटम ये रहा, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और इसके टॉप पे भी। तो पॉइंट बेटा यही है, सेम पॉइंट से यहाँ पे। ठीक है, टावर के बॉटम पे, दिस इज द बॉटम ऑफ द टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट की जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है, और एंगल जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरा बन रहा है 60 डिग्री का। यानी कि जो पहला एंगल बन रहा है वो बन रहा है मेरा 45 डिग्री का, और जो मेरा दूसरा एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है जी, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20 मीटर। सो दिस इज 20 मीटर। तो कोई नाम दे देते हैं, लेट इट बी ए बी, इसका दे दो सी, और ये आ गया टॉप वाला पॉइंट आ गया डी हमारे पास। हमने निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमने सी डी निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं एच है ये। ठीक है, हाइट ऑफ टावर क्या मान लिया हमने, एच मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो डायग्राम बेटा आपको समझ आ गई होगी। सो लेट कर लो सोल्यूशन, लेट जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, टावर कौन है आपका, सी डी, हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल टू मान लेते हैं हम एच मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दे रखा है, दैट इज 20 मीटर, और दो एंगल भी हैं। अब देखो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, एक बन रही है ए बी सी और एक बन रही है ए बी डी। ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले आप ले सकते हो। इन राइट एंगल ट्राइंगल, लेट में हम छोटे वाले ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये मेरा क्या आ गया, बेस, यानी कि बी सी अपान में ए बी, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस कितना होता है, दैट इज 10। तो एंगल कौन सा बन रहा है छोटी में, 45 डिग्री का। ठीक है, नाउ जो बी सी है, बी सी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी है, 20 है, सो दैट इज 20। ए बी का तो हमें पता ही नहीं है कि ए बी कितना है हमारे पास, ए बी एज इट इज रहेगा। नो, 1045, 1045 कितना होता है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, दैट इज 20 मीटर। तो ए बी मेरे पास निकल गया। अब चलो दूसरी राइट ट्राइंगल पे, ए बी डी पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी, बी डी इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बी डी अपान में ए बी इज द बेस।
ए बी, तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, दैट इज tan। इस केस में एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री का। अब देखो ये जो BD है, BD है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, बिल्डिंग भी आ रहा है और टावर भी आ रहा है। तो BD का मतलब BC प्लस CD, तो BD का क्या बन जाएगा, BC प्लस CD, और AB आपने ऊपर निकाला, AB हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 20, एंड tan 60 कितना होता है, √3। अब यहाँ पे BC की वैल्यू आपको पता है कि BC हमारे पास कितना है, 20 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट BC जगह लिख दो 20 प्लस क्या आ जाएगा, CD। तो CD आपने क्या माना हुआ है, H अपान में 20 इज इक्वल टू √3 अपान में आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 1 से करेंगे तो दैट इज 20 प्लस H ही रहेगा। इधर कितना आ जाएगा, 20√3, दैट इज 20√3, एंड दिस इम्प्लाइज दैट हमने H निकालना है, तो H कितना आ जाएगा, दैट इज 20√3, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज 20, और 20 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, √3 - 1। ठीक है जी, तो ये मेरा आ जाएगा, H आ जाएगा बेटा। ठीक है, H कितना आ गया आपके पास, दैट इज 20√3 - 1। अब अगर आप बेटा चाहो यहाँ पे तो √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो आप, जैसे 20 आ गया तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। इस वैल्यू को याद रखो आप, खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में, कि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। अगर आपको गिवन दी हुई है तब भी ठीक है, नहीं दी तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नो दिस इज 20, तो 1 तो सीधा ही माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 0.732। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आता है 14.64 मीटर, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। सो देयरफॉर जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर वो कितनी आ जाएगी, 14.64 मीटर। So this is all about your question number 7. Hope you like it. Okay beta, God bless you.